मसीह के साथ चलते, आप यीशु के साथ चलते, पर प्रभु आपको इन बातों को भी आपको चेतावनी के तौर पर यह वचन आपके लिए कहना चाहते। ऊपर लिखा कि आप खुदावन का शत्रु हमारा शत्रु है। जरा ध्यान से सुनिए, गुनाह, पाप, व्यभिचार ये मित्र नहीं है, ये शत्रु हैं। और ये चीजें जिन जिन के भीतर होंगी वो शत्रुता का काम कर सकता है। जरा समझिए, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आपको बचाने, वो आपको क्या करना चाहता है? बचाना, डिलीवर करना, आपको छुटकारा देना और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने। मतलब शत्रु जो आपको हराने के लिए आता है उससे कहता है कि वो खुद ही हारेगा, आपसे उसको हरवा देगा और तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। छावनी क्या है? आपका परिवार, आपका घराना, आपके बच्चों के बीच में रहना, आपका मन, आपका विवेक, ये आपकी छावनी है। जहां पर आपका परिवार रहता है, जहां पे आपके जानवर रहते हैं, जहां पर आपका खेती करना है, जहां पर आपका पेड़ पौधे हैं, जहां पर आपका बिजनेस है, ये आपका छावनी है। और कहता है इन छावनों के मध्य वो परमेश्वर घूमता रहेगा। इसलिए कहता है आपका वो छावनी, आपका सोच विचार आपका छावनी हो सकता है, आपका घर परिवार संतान आपका छावनी है, आपका खेत और आपका खलिहान, आपका संपूर्ण कारोबार जो खुदावन के साथ में है वो एक छावनी है। कहता है कि तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? तो बोलिए, छावनी पवित्र रहनी चाहिए। और कहता है अगर ऐसा नहीं हो सका, अगर आपकी छावनी दूषित हो गई, आपका परिवार यदि शैतान की बातों को मान लिया, यदि आपका घराना शैतान के आचरणों को मान लिया, उसकी गंदगी को अपने जीवन में ला लिया, बुराइयों को अपने जीवन में ला लिया, व्यभिचार को अपने जीवन में ला लिया, तो आपकी छावनी गंदी हो गई, आपकी छावनी दूषित हो गई। उस अवस्था में प्रभु कहता है मैं तुझसे मुंह मोड़ लूंगा। वो कहता है मैं तुझसे मुंह मोड़ सकता हूं, पर यदि आप पवित्रताई में चले और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले तो कहता है मैं तेरी छावनी के चारों ओर, मैं तेरी छावनी के मध्य में मैं टहलता रहूंगा। और जब परमेश्वर आपके मध्य में टहलेगा, जब परमेश्वर आपको बचाने के लिए और शत्रुओं को आपसे हराने के लिए, आपको आपसे उसको हरवाने के लिए, मतलब आप बलवान होंगे वो हारेगा, आप जयवंत कराने के लिए खुदा आपके छावनी के चारों ओर टहला करेगा। पर टहला कब करेगा? ये परिस्थिति कब आएगी? जब आप अपना जीवन पवित्रताई में बिताएंगे। और पवित्रताई एक ऐसा हथियार है कि वो आपको अनंत कालीन तक के लिए आपको खुदा के समीप रखेगा। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है कि शैतान के कामों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में बेचैनी आती है, आज आपके जीवन में आपका विश्वास को चुराने वाला, आपके विश्वास को कमी करने वाला, आपको हतोत्साहित करने वाला, आपको वचन को ना पढ़ने देने वाला, आपको प्रार्थना न करने देने वाला, आपको चर्च में ना आने देने वाला, वो तमाम ऐसी बातें आपके जीवन में आ सकती हैं। वो आपको रोकेगा। विरोधी शैतान जो दिखता नहीं है पर वो काम करता है, जो उससे चाहता है, जो उसके लिए अवसर देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप जो भी इस दुनिया में घटनाएं घट रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं इस दुनिया में, पर आपको यह ध्यान देना है कि क्या मैं मसीह के स्वभाव में हूं, क्या मैं मसीह के नेचर में भाग रहा हूं, चल रहा हूं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी छावनी गंदी हो जाए और शैतान आपके जीवन को दूषित करके, और आप जब दूषित हो जाएंगे, आपकी छावनी गंदी हो जाएगी, तो आपका विश्वास कहां रहा? आपके घरानों में पवित्रताई कहां रही? अब तो शैतान आपके जीवन पर नियंत्रण करेगा और आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के साथ बड़ी ही सतर्कता से चलना है। आपको बड़ी ही सचेत अवस्था में खुदा के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके का लापरवाही अपने जीवन में नहीं करें। जैसे अगर इस समय सेवकाई का समय है तो सेवकाई में बैठें, प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना में बैठें।
किसी भी आपका खुदा का जो टाइम है वो खुदा के टाइम को दे, और जो खेती का काम है उसे खेती को करे। मतलब आपको परमेश्वर को फ्रंट स्थान पे रखना है, प्रभु को पहले स्थान पे आपको रखना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे, पहला जगह प्रदान करेंगे अपने घरों में, अपने व्यवसाय में, अपने कामों में, तो इतना आप समझो कि आपके जीवन में हर बातें खुदा की उपस्थिति में होंगी तो वो पवित्रताई में है, परमेश्वर की उपस्थिति में होगी वो शुद्धता में है, और वहां पर शैतान के हर बीज, जो शैतान बीज बोना चाहता है, वो कभी भी उग नहीं सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।